मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या सुन चुके हैं आप लोग? प्रत्यक्ष देवता आप लोगों को बताया है। प्रत्यक्ष देवता कौन है? तो किसको बताया है? माता पिता और जो गुरु है, अतिथि है, देवता और बाकी भी सब पूज्य ही है, क्योंकि देते ही है। जैसे नदियाँ है, वृक्ष है, सूर्य है, ये सब क्या है? सब देते हैं और सब में सतचित आनंद रूप से कौन समाया है? परमात्मा ही समाया है, क्योंकि सबका सब ब्रह्म रूप है। सबका सब क्या है? ब्रह्म रूप ही है। ये जमाई अपनी वहीं छोड़ के आनी चाहिए। सबका सब ब्रह्म रूप है, इसलिए जो भी जहाँ भी कुछ वैशिष्ट्य है वो क्या हो गए? वो देवता रूप है। लेकिन ये तो उनके लिए बताया जिनको कहीं कुछ दिखता ही नहीं है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे जो विवेकी है, ज्ञानी है, उसको तो सब जगह क्या दिखता है? परमात्मा ही दिखता है। लेकिन जिनको जो अंधे हैं उनको भी कम से कम माता, कम से कम पिता, कम से कम गुरु, कम से कम जो विद्वान है या अनुभवी है या क्या है जो देने वाले हैं, तो वो सब के सब क्या है? देवता। तो प्रत्यक्ष देवता है तो उनका सम्मान करना, उनकी उपासना का मतलब क्या है? उनका समादर करना, यही उनका सम्मान है। ऐसे नहीं कि आरती की थाली लगाओ, पुष्प धूप दीप चढ़ाओ तो सम्मान। तो वही सम्मान है। और फिर बताया था कि सर्वदेवतात्मा का, समस्त देवताओं की आत्मा क्या है? तो यहाँ पर कई विषय से लिखे हुए हैं। जैसे विद्या, वैसे तो का बोला है, तो का में तो स्त्रीलिंग आना चाहिए, तो स्त्रीलिंग के हिसाब से तो विद्या ही उत्तर हुआ। लेकिन आगे लिख दिया कर्मान्वितः विप्रः है। कर्म माने आचरण से युक्त जो विप्र है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर यूं अर्थ कर लेंगे, आचरण युक्त जो विप्र है और उसमें जो विद्या है। क्योंकि विद्या जो है वो तो कहीं ना कहीं रहती है ना। कहाँ रहती है? स्वतंत्र रहेगी क्या कहीं? किसी न किसी के आश्रित रहेगी ना विद्या। तो किसके आश्रित रहती है? तो एक तो रावण के आश्रित है विद्या, एक राम के आश्रित है विद्या। विद्या दोनों के पास, विद्या क्या है? दोनों के पास है। लेकिन रावण पूज्य नहीं है और राम पूज्य। क्यों? विद्या नहीं है। विद्या हो सकता है कि रावण के पास थोड़ी
ज्यादा हो और राम के पास थोड़ी कम हो। तो पूज्य तो विद्या ही है, लेकिन विद्या भी कहाँ पूज्य है। जैसे अच्छा सज्जन व्यक्ति भी गलत जगह बैठा हो तो शोभा नहीं पाता, पता है क्या? जैसे शराब की दुकान पर बैठा हुआ है सज्जन व्यक्ति, भले ही उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन शोभा पाता है क्या? शोभा नहीं पाता है ना। वैसे तो विद्या जो है वो भी कहाँ शोभा पाएगी? कर्मान्वितः विप्रः, जो आचरण युक्त जो विप्र है। विप्र किसको बताया था? जिसके अंदर विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा विप्रता आ गई। ज्ञान के द्वारा क्या आ गई है? विप्रता आ गई है, तो उसी को विप्र बताया था। और जिसने ब्रह्म को जान लिया है उसको ब्राह्मण बताया था, कल बताए थे ना। संस्कार से द्विज, विद्या से विप्रता, और ब्रह्म को जान लेने से ब्राह्मण। ये कल आप लोग सुन चुके हैं, तो आज आप लोग 63वां श्लोक देखिए। कश्च कुलक्षय हेतुः संतापः सज्जनेषु यो अकारी, केषाममोघवचनं ये च पुनः सत्यमो न शमशीलः। कः च कुलक्षय हेतुः संतापः सज्जनेषु यः अकारी, केषाम् अमोघवचनं ये च पुनः सत्यमो न शमशीलः। कः च कुलः क्षय हेतु, कुल के नाश का हेतु क्या है? कुल के नाश का, क्षय का हेतु क्या है? कहते हैं ना कि ऊंचा कुल, क्या बोलते हैं? कि ये हमारा क्या है? कुल है, ये हमारा कुल है, ये हमारी जाति है। तो कहते कुल के क्षय का, जैसे यादव है, भगवान श्री कृष्ण का जो कुल है वो क्या था? यादव कुल था। और सबके सब यादव नष्ट हो गए। क्यों नष्ट हो गए? उसी का उत्तर दे दे। सबके सब यादव क्या हुए? नष्ट हो गए। तो उसके लिए बोलते हैं ना साखी, क्या? संत दुखाए तीन नशे, धर्म कर्म कुल वंश, ना मानो तो देख लो रावण कैरो कंस। क्या बोला है? संत दुखाए तीन नशे। संत को दुखाने से क्या होता है? तीन चीजें नष्ट हो जाती है। सेठ जी वहां नहीं लिख रहा है कुछ भी, वहां कुछ नहीं है। तो तीन चीजें नष्ट होती है। संत को कष्ट देने से तीन चीजों का नाश होता है। क्या? एक तो धर्म, कर्म, कुल वंश। क्या क्या बताया है? धर्म, कर्म और कुल, कुल का कुल वंश। ये तीनों क्या हो जाते हैं? धर्म का नाश हो जाता है, कर्म का नाश हो जाता है और कुल का नाश। कह जी मानते नहीं हम, तो बताओ दृष्टांत दो। कहते ना मानो तो देख लो
रावण, कैरव, कंस। रावण का देखो, राम को दुखाया ना, संतों को दुखाया। राम भी क्या है? संत है ना। राम क्या है? संत हृदय है राम जी का, सरल है। तो राम को दुखाया तो क्या हुआ? रावण का नाश हो गया ना। इक लख पूत सवा लख नाती, तारावण घर दिया न बाती। ऐसा समय आया, एक रावण था, कैसा शक्तिशाली था। 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, और तारावण घर दिया न बाती। कोई लाइट जलाने वाला भी नहीं रहा, दिया बाती करने वाला भी नहीं रहा। तो रावण ने संत को सताया तो सब नष्ट हो गया ना। कैरव को देखो, युधिष्ठिर आदि संत थे बेचारे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, किसी के साथ अन्याय अधर्म नहीं किया, लेकिन उनको सताया ना। युधिष्ठिर आदि को सताते रहे, निरपराध सताते रहे। परिणाम क्या हुआ? सारे के सारे कैरव युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त हो गए ना। कंस, अब बेचारा वसुदेव और देवकी, कोई अपराध है? उग्रसेन का और वसुदेव का और देवकी का कोई अपराध था क्या? और उनको क्या किया? कारावास में डाल दिया, उनको सताया। तो कंस का नाश हो गया ना? नहीं हो गया। उसी के लिए कह दिया है कि तीनों नष्ट हो जाते, धर्म भी, कर्म भी और कुल वंश भी। तो यहाँ पर भी यही बताते हैं, कुल क्षय हेतु कह, कुल के नाश का हेतु क्या है? तो संताप सज्जनेषु यह अकारी, जो सज्जन पुरुष है उनको जो दिया हुआ संताप है, कष्ट, सज्जन पुरुषों को जो कष्ट पहुंचाया जाता है, उससे क्या हो जाता है? कुल का नाश हो जाता है। क्या होता है? यहाँ कुल का नाश बता दिया, और हमने 2 और जोड़ दिए, क्या? धर्म भी और कर्म भी। धर्म का भी नाश हो जाता है और कर्म का भी नाश हो जाता है और कुल का भी नाश हो जाता है ना। और असली बात तो अभी जोड़ी ही नहीं है, ये जोड़ दी समझ लो। धर्म मतलब जो बाहर, ये तो बाहर नाश हुआ है ना। कुल का नाश तो बाह्य है, लेकिन कुल का मतलब है अपने हृदय में जो सद्गुण है, वो सद्गुण की जो संपत्ति है, कुल है, उनका नाश हो। कुल का बाहर नाश हो जाए कोई बात नहीं, बाहर के नाश होने से क्या फर्क पड़ता है, ये तो नाश होना ही है। ये तो एक क्षण लगता है, भी भूकंप आ जाए तो नाश हो जाए, बाढ़ आ जाए तो नाश हो जाए, धरती फट जाए तो नाश हो जाए, परमाणु बम गिर जाए तो नाश हो जाए। इसके नाश होने में कौन सी बड़ी बात है, ये तो होना ही है। और मृत्यु हो जाए तो नाश हो जाए, आग लग जाए तो नाश हो जाए, तो नाश होना ही है, तो नाश हुआ ही पड़ा है, इसकी तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। यदि कुल का नाश हो गया, धन संपत्ति का नाश हो गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नाश होना ही है, हुआ ही पड़ा है, अवश्यम भावी है, अपरिहार्य है। लेकिन किसके नाश की बात है? यदि हृदय में जो थोड़े यत किंचित जो सद्गुण है, उन सद्गुणों का क्या हो जाता है? सर्वनाश हो जाता है। क्या करने से? सज्जनों को पीड़ा देने से। क्या करने से? जो सज्जन पुरुष है उनको पीड़ा पहुंचाने से, कष्ट देने से, जो अपने हृदय में सद्गुण रूपी जो संपत्ति है, कुल है,
उनका क्या हो जाता है? नाश। तो सर्वनाश हो जाता है। बताया ना कि धन के नाश से तो कुछ नाश नहीं हुआ, परिवार के नाश से भी कुछ नाश नहीं हुआ, लेकिन यदि धर्म का नाश हो गया, धर्म माने जो अपने हृदय में दया है, सहिष्णुता, सरलता, क्षमा का भाव, धैर्य, संतोष आदि ये जो सद्गुण है, इन सद्गुणों का नाश हो गया तो क्या हुआ? सब कुछ ये समझ क्या हुआ? सब कुछ नाश हो गया। तो यही बता दिया है कि जी कुल क्षय का हेतु समझ आ गया, सज्जनों को दी हुई जो पीड़ा है वही कुल क्षय का हेतु है। आगे आप देखिए, आगे क्या पूछा है? केशाम अमोघ वचनम, किनका जो वचन है वो अमोघ होता है। किसकी वाणी क्या होती है? अमोघ होती है। अमोघ जानते हैं? क्या होती है? जिसकी वाणी टाली ना जा सके, जिसका वचन कभी मिथ्या ना जाए, है? तो किसका वचन होता है? जिसका वाणी का संयम है। किसका संयम है? वाणी का संयम। हृदय में सद्गुण हो और फिर वाणी का संयम हो तो उसकी जो वाणी है ना, उसका जो वचन है वो कैसा होता है? अमोघ होता है, वो टाला नहीं जा सकता। आज तो व्यक्ति बात बात में झूठ बोलता रहता है, तो उसके वचन में, वाणी में कोई ओज नहीं होती। वाणी में ओज। अब क्या है, पुस्तक पढ़ लेना है, सुन लेना और फिर भाषण देने लग जाना, प्रवचन देने लग जाना, लेकिन वाणी में कोई दम है क्या? वाणी में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि तप नहीं किया है। क्या नहीं किया है? तप नहीं किया है। हम तो कभी कभी हम किसी कथाकार की कथा हम सुन लेते हैं तो बड़ा सुन करके ऐसा आश्चर्य होता है कि ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे कि अनपढ़ भी ना बोल पाए, बिल्कुल अपठित पूरी तरह से। तो आश्चर्य होता है। तो कथाएं करते हैं, कथाएं करते हैं, लोग नाचते हैं, झूमते हैं, ये चलता है। आश्चर्य है। तो वाणी कैसी होनी चाहिए? अमोघ। केशाम अमोघ वचनम, किन की वाणी अमोघ होती है? तो कह दिया है ये चह पुनः सत्य मौन क्षमशीला। क्या है? जो निरंतर सत्यशीला, मौनशीला और क्षमशीला, सत्य बोलने का जिनका स्वभाव है। पहला, कैसी वाणी अमोघ होती है? किसकी वाणी अमोघ होती है? जो सत्य बोलने का स्वभाव। समझ आए? तो सत्यशीला, मौनशीला, और दूसरा क्या हो? मौन रहे। क्या रहे? मौन। तो मौन का मतलब केवल वाणी से चुप हो जाना नहीं है। मौन का मतलब है मन में भी विचारों की बाढ़ जो है, तूफान, वो क्या हो गया? शांत।
मन में विचारों का जो तूफान है, आंधी, वो आंधी क्या हो गई है? हैं? शांत हो गई, आंधी रुक गई। वो क्या है? मौन। ऐसे मौन ही देखे ना आपने, वाणी से बोलते नहीं है, और इशारे करते रहेंगे, तो फिर वो मौन नहीं हुआ ना। मौन तो क्या है? मन का मौन हो जाना, यही मौन है। मन का चुप हो जाना, विचारों का जो प्रवाह है उसका रुक जाना। जब विचारों के, देखो हवा बहे ना, उससे कोई हानि नहीं, लेकिन तूफान हो जाए तो क्या होता है? हवा बहती है, कैसी लगती है? अच्छी लगती है ना? नहीं? और तूफान आए तो हाँ? तो वैसे ही विचार हो, है सात्विक हो, नियंत्रित हो, तब कोई दोष नहीं है। लेकिन क्या? विचारों की बाढ़, विचारों की क्या है? बाढ़ है। और अनर्गल, कैसे? जिनका कोई अर्थ नहीं है, जो राग द्वेष ईर्षा कपटपूर्ण, कैसे विचार? दुर्भाव से प्रेरित, दूसरे के किससे? अनिष्ट से प्रेरित, ऐसे जो विचार है वो क्या करते? चित्त को दूषित करते। तो मौन हो जाने का मतलब है विचारों का जो तूफान था वो रुक गया। ऐसे जो मौन है उनकी वाणी भी क्या होती है? अमोघ होती, उनके वचन अमोघ होते। क्या क्या बताया? सत्य, मौन और क्षमशीला। क्षम वैसे अपने आप ही वहां आ ही गया है, चलो मैंने पहले ही बोल दिया। मौन के लिए वाणी से भी लगा लेंगे, और क्षम का मतलब जिसका मन शांत। क्षम का मतलब क्या है? सुने थे ना आपने? षट संपत्ति। हाँ जी सेठ जी, क्या क्या है षट संपत्ति? तुमने पहले ही बता दिया। शम का मतलब क्या है? शम, दम, फिर उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्ति बताई। और इनमें पहली क्या बताई है? शम। शम का मतलब मन का शांत हो जाना, ये क्या है? शम। तो यहाँ पर ये तीनों बता दिए। सत्यशीला, सत्य बोलने का स्वभाव है। मौनशीला, अनर्गल व्यर्थ, यूं ही बोलते नहीं रहते। लेकिन वैसे एक चीज बताऊं, बोलना सबसे कठिन काम नहीं? कठिन काम। और कई लोगों के लिए क्या होता है? सबसे सरल काम क्या होता है? बोलना। नहीं? दिन भर बोल सकते नहीं बोल सकते? हाँ, देखो कह रही कि रोटी भी हजम नहीं होती है बिना बोले। कुछ लोगों के लिए बोलना सबसे कठिन काम होता है। सारी शक्ति जुटाते हैं, शक्ति को क्या करते? आह्वान करते हैं। तो जैसे हम है ना, तो हम क्या करते हैं? पहले हैं शक्ति को आह्वान करते हैं, सारी शक्ति समेटते हैं, और तब जा करके बोल पाते हैं। बोलना कितना भारी काम है। और बोल करके फिर क्या हो जाती है? हालत खराब। मैं बड़ा आश्चर्य करता हूँ, लोग बोलते रहते हैं। बड़ी हिम्मत मानता हूँ, बहुत हिम्मत का काम बोलना। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने वो। ये राजू तोड़ के फिर पीछे तब मुख बाहर। तो सेठ जी तो ज्ञान की बात करते हैं, हम साधारण बात कर रहे हैं, सेठ जी ज्ञान की बात कर रहे हैं।
हाँ, तो क्या है? मौनशीला, चुप रहने का स्वभाव। देखो, चुप रहने में कुछ नहीं लगता और बोलने में शक्ति लगती, लेकिन कौन सा काम कठिन है? हाँ जी, चुप रहना कठिन है, सचमुच संसारी है। हाँ, बोलना कठिन। और फिर तीसरा बताया है क्षमशीला। तीसरा क्या बताया? जिनका मन शांत रहने का या रखने का स्वभाव है, जो आवश्यक जो विचार है उनको करते हैं, जो कि चाहे वो शरीर धारण के निमित्त हो, चाहे आत्मचिंतन आत्म कल्याण के निमित्त हो, उन्हीं विचारों को जो विचारते हैं, ऐसे जो क्षमशीला, ऐसे हुए क्षमशील। तो उनकी जो वाणी है वो क्या होती है? अमोघ होती है। कौन सी दुनिया में रहना, क्या होती है वाणी? अमोघ होती है कि उनका जो वचन है और उनका जो संकल्प है वो भी सत्य होता है। सत्य संकल्प बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अमोघ वचन सत्य संकल्प। वाणी कैसी होती है? अमोघ। जो कुछ मुंह से निकल गया, मुख से निकल गया, वही क्या हो जाता है? सत्य हो। जो भी संकल्प करते हैं वही संकल्प सत्य हो जाता है। लेकिन इसमें ही व्यक्ति क्या होता है? इसमें फंस जाता है। इसमें क्या होता है? फंसना नहीं है, ये तो बीच में सब क्या आने वाले क्या है? पड़ाव है। इनमें फंसना नहीं है, फंस जाता है ना, इनमें रुक जाता है। बड़ाई होती है, प्रशंसा होती है, यश बढ़ता है, प्रसिद्धि होती है, तो क्या होता है? रुक जाता है ना। हाँ, तो इससे बचना बड़ा कठिन है। तो उसको आगे बढ़ना है। लक्ष्य क्या रखना है? लक्ष्य रखना है निर्विशेष अपनी आत्मा सच्चिदानंद का अनुभव, यही लक्ष्य रखना चाहिए। बाकी सब कुछ संसार है। बाकी सब कुछ क्या है? निंदा भी संसार और प्रशंसा भी संसार है ना। सबका सब क्या है? संसार ही। तो संसार में रहना है या नित्य में रहना है, ये आपको देखना है। आपके मन को देखना है कि आपको संसार में रहना है। संसार तो परिवर्तनशील और अनित्य है, और अपनी आत्मा क्या है? नित्य है, एक रस है, अविनाशी है और सच्चिदानंद है। हाँ, तो ये बात है जी। तो उनके वचन अमोघ होते हैं, जो सत्य का पालन करते हैं, मौन का पालन करते हैं और शम का पालन करते हैं। जिनका मन शांत है, जिनका मन नियंत्रित है, जो मन के गुलाम नहीं, मन जिनका गुलाम है। मन के गुलाम नहीं है, लेकिन मन जिनका गुलाम है। जब चाहते हैं जो आदेश करते हैं, मन हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, हाँ महाराज आज्ञा दो, कहते ये कर ये कर। क्या होता है? मन उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है। मन भी और इंद्रिया भी आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। व्यसन हो जाता है ना, व्यसन, व्यसन बंधन है। जैसे खेलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खेलने का व्यसन हो गया,
खेलना अच्छी बात है खराब बात है? तो ये संसार क्या है? अब इसे खेल कहो, लीला कहो, नाटक कहो, हैं? और क्या कहो? हैं? तमाशा कहो, क्या कहो? ये जो खेल है ना, इसीलिए देखो इसमें भी अलग अलग रहस्य हैं? सारी बातें तो हम आप लोगों को बता दूं या ना बताऊं? ये बताऊं ना बताऊं? कुछ बातें नहीं बताना भी ठीक रहता है। बताऊं क्या रहने दूं? नहीं, सारी बात बतानी नहीं चाहिए वैसे, उसमें हानि भी तो हो सकती है। एक चीज आपको बताए, जैसे ये तो सारा खेल ही है, लोक भी खेल है, परलोक भी खेल है, सब कुछ तो खेल है। अपनी आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या है? खेल है। तो बहुत से लोग चाहते नहीं है कि इस खेल को हम समेटें। बहुत से लोग है ना, बहुत से, क्योंकि खेल है, मर्जी हो खेल लिया, नहीं मर्जी हो तब जब चाहे जब समेट ले। अब क्या करते हो? कोई आपको जबरदस्ती भेजता है क्या खेलने जाओ? आपको खेलना अच्छा लगता है, खेलने में आनंद आता है, मनोरंजन होता है, तो आप क्या करते हो? लेकिन ये खेल भी किनके लिए है? जो विवेकी है उनके लिए खेल है, संसारियों के लिए, संसारी के लिए, रागी के लिए, पाप कर्म में, स्वार्थ में, जो मोह में डूबा हुआ है उसके लिए क्या है? जेल। संसारियों के लिए जेल है, विवेकी के लिए खेल है, और जो तत्ववेत्ता है उसके लिए क्या है? बस एक अद्वैत ब्रह्म। तो ऐसे बहुत से जो ज्ञानी हैं, जानते मैं तो अद्वितीय ब्रह्म हूं, लेकिन वो पुनः पुनः चाहे तो खेल रच भी सकते हैं। इसलिए योगी लोग तो अपनी अलग भी सृष्टि बना लेते हैं। योगी लोग अलग संसार बना लेते हैं। संसार सारा का सारा क्या है? स्वप्न ही तो है, कल्पना ही तो है। ये संसार रच लेते, और ये संसार है क्या? सपना है, कल्पना है। किसका? ये जो संसार है ईश्वर का संकल्प कह देते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी योगी का संकल्प है, और वेदांत कहता है कि ये आपका संकल्प है, ये आपका संकल्प। क्या बोलते हैं? कुछ लोग तो कहते हैं कि ये किसका संकल्प है? ईश्वर जो है सत्य संकल्प। ईश्वर क्या है? सत्य संकल्प है। जो जो संकल्प करता है त्यों त्यों क्या हो जाता है? सत्य हो जाता है। अब एक गरीब आदमी संकल्प करे हैं, और एक अमीर आदमी संकल्प करे। अमीर आदमी क्या होता है? सत्य संकल्प होता है, नहीं होता है? नोट जिसकी जेब में के मकान तुरंत बन करके खड़ा। अब गरीब आदमी बेचारा संकल्प कर रहा है, तो संकल्प के लिए भी क्या होना चाहिए? क्या चाहिए? तप चाहिए ना। क्या चाहिए? अब किसी धनी के पास धन है, तो धन क्यों है? उसने कुछ तप किया है, पुरुषार्थ किया, तभी तो धन है। तो वो भी एक तरह से संकल्प, सत्य संकल्प हुआ ना। मकान आदि बनाने में, वस्तु खरीदने में, इन चीजों में क्या हुआ? वो सत्य संकल्प है ना। अब गरीब आदमी सत्य संकल्प है नहीं, जिसके पास है ही नहीं, तो वो चाहता है कि मुझे क्या मिल जाए? 1 किलो आम मिल जाए, लेकिन जेब में ढेला नहीं है। ऐसे कुछ पूर्व के प्रारब्ध के कर्म भी नहीं है, तो इस कारण से चाहते हुए भी। और जो सत्य संकल्प है, पुरुषार्थ किया हुआ है ना, सब कुछ तप से ही होता है। सब कुछ किससे होता है? पुरुषार्थ कहो, तप कहो, निठल्ले निकम्मे होने से कुछ नहीं होता है। सब कुछ तप से हुआ है, सब कुछ तप से होगा।
सब कुछ तप से। तो ईश्वर जो है वो क्या है, सत्य संकल्प है। सेठ जी पे उतर आए हैं, ईश्वर पे ही चलो, ईश्वर बड़ा सेठ है। ईश्वर क्या है, हाँ बड़ा सेठ है ना, बताए थे ना, जिसके पास 6 चीजें हो, ऐश्वर्य, समग्रस्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य, मोक्ष, इन 6 चीजों से जो युक्त होता है उसको भगवान कहते हैं। क्या बताया था, ऐश्वर्य, धर्म, श्री और यश और वैराग्य और मोक्ष, इन 6 से जो युक्त होता है उसको क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। क्या बताया था, भगवान बताया था ना, श्लोक भी सुनाया था। तो वैसे ही ईश्वर भी क्या है, सत्य संकल्प है। ईश्वर तो कहते हैं कि ये किसका, जगत किसका वो है, रचना, क्योंकि ईश्वर जो है सत्य संकल्प। कुछ लोग कहते हैं नहीं ईश्वर की नहीं, ये तो योगी है, योगी, किसी योगी का संकल्प है। योगी भी क्या होते हैं, सत्य संकल्प होते हैं ना। योगी क्या होते हैं, सत्य संकल्प होते हैं। योग साधना की इतनी रिद्धि सिद्धि के क्या हो गए, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हो गए हैं। तो वो क्या कर देते अपने संग, योग वशिष्ठ में सुनोगे आप कैसे कैसे सबने सृष्टि की हुई है। तो योगी का भी संकल्प इसको कहते हैं कुछ लोग। एक महात्मा कहने लगा मेरे को आके बहुत समय पहले, महाराज जी सच बताऊं आपको। मैंने कहा बताओ। कह दिए संसार कुछ नहीं है, ये किसी योगी का संकल्प है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तो क्या करें। और वास्तव में संकल्प किसका है ये, वेदांत कहता है। क्या बताया मांडुक्य कारिका में, मांडुक्य कारिका में जाएंगे तो यहाँ रह जाएंगे। क्या बताया था, कल्पयति आत्मना आत्मानम आत्मदेव स्वमायया स एव बुध्यते वेदान इति वेदांत निश्चयः। आत्मना आत्मानं आत्मदेव स्वमायया आत्मानं कल्पयति। आत्मदेव क्या बोला है, अपनी माया से, क्या बोला, अपने द्वारा अपने आप को क्या देखता है, दृश्य रूप में कल्पना करता है। आई विचित्र बात है ना, क्या विचित्र बात है। आत्मदेव अपनी माया से अपने द्वारा अपने आप को दृश्य रूप में कल्पना करता है। जैसे स्वप्न, अपनी माया से अपने द्वारा अपने आप को ही स्वप्न जगत के रूप में देखता है, सुखी दुखी होता है। ये क्या हुआ, सारा का सारा। और फिर उनको जानता भी स्वयं है, फिर उनको क्या करता है, जानने वाला भी स्वयं ही होता है। तो ये हुआ आपका संकल्प, जगत क्या हुआ, स्वयं का ही संकल्प। तो सत्य संकल्प की बात चली ना, तो ये जगत जो है स्वयं का संकल्प है। और दूसरा हम ये कह रहे थे कि ये जो खेल है ना, खेल, इस खेल में जैसे आनंद आता है, तो अनेकों योगी जो समझते हैं कि वास्तव में निर्गुण तत्व को ही प्राप्त करना है, निर्गुण तत्व को प्राप्त करके ही मोक्ष होता है। लेकिन बहुत से लोग मोक्ष चाहते नहीं है, वो क्या चाहते हैं, ये खेल, ये लीला, ये नाटक, ये चाहिए, ये बना रहे। इसके लिए तो कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, मालिक बुलावा भेजिया,
कैसे है वो? माता ने बुलाया है ना ना ना, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु सेवा में सत्संग में वो वैकुंठ न होए। बोला है ना क्या? राम बुलावा भेजिया, कहानी है, यो मैं समझ रहा हूँ कि सचमुच की बात है, चिंतन है साधु का, विचार है। कहते हैं कबीर के पास जो है भगवान ने क्या भेजे? दूत भेजे। कहानी बना लेते, कल्पनाएं। दिया कबीरा रोए, कबीरा कहने लगे कि नहीं भाई, मैं वहां क्या करूंगा जाके, वहां पर तो क्या है, ना वहां सेवा ना वहां सत्संग, वहां तो क्या है, बस मौज से रहो, ठाट बाट से रहो। आजकल के लोग तो कहेंगे महाराज मौज नहीं आ गई है, सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी और क्या रहेंगे, हम तो सेवा तो करना चाहते ही नहीं ना, नहीं चाहते। पहले कोई संत जाए तो अपने हाथों से पंखा करें, अब तो क्या करेंगे, पंखा सुविधा इतनी होगी तो सब सेवा के अवसर, सेवा के अवसर चले गए। तो इसमें लाभ है हानि है ना? लेकिन अब तो ये सब चीजें नहीं, सेवा ना करनी पड़े इससे बढ़िया बात क्या, और सेवा करनी पड़े फिर तो कुछ नहीं है। कैसा तो आश्रम और कैसे गुरुजी, सेवा करनी पड़े तो। अब तो क्या चाहते हैं कि सेवा ना करनी पड़े, सीधा हम जाए और सीधा जो है मेडिटेशन हॉल में बैठे और मेडिटेशन करें, सत्संग हॉल में बैठे और सत्संग सुने, और बस हमारे कपड़ों को कोई छींटे तो फिर वो ज्ञान ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही अनुभव आएगा, ऐसे ही ठहरेगा। बिना सेवा बिना अहंकार गलित हुए, बिना संकोच मिटे, ये सब होने वाला है क्या? कुछ प्राप्त होने वाला है? कुछ भी प्राप्त होने वाला है? लेकिन अब तो यही है ना, अब तो यही है कि हम सीधे क्या करें, केवल सत्संग सुने और मेडिटेशन करें, ये सब चीजें करें, यही माहौल चल गया है। तो फिर अहंकार गलित नहीं होता, जीव भाव गलित नहीं होता, देहात्म बुद्धि कैसे गलित होवे, नहीं तो पता होना चाहिए ना कि कर रहा है तो कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, शरीर कर रहा है, और शरीर करे तो आपत्ति क्या है, करेगा तो ठीक रहेगा, अहंकार भी मिटे और देह से पृथकता का बोध भी होवे, कितना कुछ होता चला जाता है। तो व्यक्ति के चिंतन पर निर्भर है ना, कितना कुछ होता चला जाता है। लेकिन अब तो अलग ही परिवेश है। तो पहले सेवा के ये अवसर, तो ये साधन संपन्नता सुविधाएं होने से नहीं होते, लोग चाहते ही नहीं है कि सेवा करनी पड़े। पहले आश्रमों में आना, तो आश्रमों में आने का मतलब क्या होता था कि आश्रम में जा रहे 5, 7, 10 दिन क्या करेंगे, सेवा करेंगे, झाड़ू पोछा, भोजन बनाना, सफाई, ये वो, है ना, ढूंढ ढूंढ करके कपड़े धोना, ढूंढ ढूंढ करके कपड़े सीलना, ये सब सेवा कर, सेवा कर। फिर समय मिले तो सत्संग सुने, संसार को तो भूल जाए ना, फिर जो समय मिले तो साधन भजन करें। तो ये सब दृष्टिकोण तो रहे नहीं है। तो सब दृष्टिकोण क्या बोलते हैं उसको आजकल, वो दिखावे वाला। तो दिखावे वाला क्या होता है, वही होता है कि बस सत्संग है और भजन ध्यान है, तो वो केवल दिखावा मात्र रह जाता है। क्योंकि अहंकार को मिटाने का इसके अलावा और तो कोई साधन नहीं है। सेवा के अतिरिक्त निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण पहाड़ा पढ़ रहे, एक ही पहाड़ा, और कोई पहाड़ा पढ़ा, जैसे पढ़ते हैं ना, 2 दूनी 4 है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, पहाड़ा हो गया ना। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण एक पहाड़ा पढ़ रहे हैं,
क्या पहाड़ा? निष्काम कर्म, कर्म योग, यज्ञ मतलब क्या है? त्याग, दान मतलब क्या है इनका? कोई निष्काम कर्म। एक ही पहाड़ा, पहाड़ा पढ़ते पढ़ते थक नहीं रहे, पूरे 18 अध्याय सुना दिए, पहाड़ा खत्म नहीं हुआ है, पहाड़ा खत्म नहीं हुआ है, निष्काम कर्म। तो ये सब चीजें इसी से पात्रता आती है। लेकिन अब तो अलग दृष्टिकोण हो गया, तो इसलिए फिर कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता। हाँ चलो यहीं पर आओ। दूर क्यों जा रहे हो? बहुत दूर चले जाते हैं ना हम लोग। हाँ देखो, दूर जाने जाने में ही। चलो आगे वाला देखिए, ये समझ आ गया। सत्य मौन क्षमशीला, उनके वचन अमोघ होते हैं। आगे आप लोग 64वां श्लोक देखिए। किम जन्म विषय संगः, किमुत्तरम जन्म पुत्रः स्यात्, को अपरिहार्यो मृत्यु, कुत्र पदं विनश्येत् च दृक्पूते। किम जन्म विषय संगः, किम उत्तरम जन्म पुत्रः स्यात्, कः अपरिहार्यः मृत्युः, कुत्र पदं विनश्येत् च दृक्पूते। किम जन्म, जन्म क्या है? क्या पूछा है? जन्म क्या है, या जन्म का हेतु क्या है? क्या पूछ रहे हैं? जन्म क्या है और जन्म का हेतु क्या है? तो बताया है विषय संग, विषयों की जो आसक्ति है, विषयों की आसक्ति है, इसी के कारण से क्या होता है? जन्म। आसक्ति के कारण ही तो सब कुछ गमनागमन है। यदि आप मान लीजिए गंगा जी जा रहे, अब वो आसक्ति मलिन है या शुभ है वो अलग बात है। अब गंगा जी जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? आसक्ति है ना। लेकिन वो आसक्ति क्या है? जो स्वार्थ लोभ मोह रहित है, वो आसक्ति क्या है? जो आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ाए, वो आसक्ति शुभ आसक्ति है, जिसको शुभ वासना कहा था। और मलिन वासना, जिससे संसार की प्राप्ति हो, वो मलिन वासना है। और जो कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाए, वो क्या है? शुद्ध वासना। योग वशिष्ठ में बताई थी ना, 2 वासना, शुद्ध वासना और मलिन वासना, 2 वासना बताई थी। तो वैसी आसक्ति, आसक्ति जैसे सत्संग की आसक्ति हो, हैं, भजन की आसक्ति हो, सेवा की आसक्ति हो, तो वो क्या है? वो कल्याण के पथ पर बढ़ाने वाली। और वही आसक्ति यदि विषयों की हो, धन पद आदि की हो, तो वो क्या करती है? संसार में लेकर के जाती है। तो कहीं भी आ जा रहा है, कोई व्यक्ति फिल्म देखने जाता है, इसलिए जाता है। दूसरा व्यक्ति तीर्थ में जाता है, कुछ जप करने, कुछ तप करने, हैं, कुछ भजन ध्यान करने। क्यों जाता है? आसक्ति के कारण। एक सत्संग में आ रहा है और दूसरा जुआ घर जा रहा है। क्यों जा रहे हैं? आसक्ति के कारण ना। हाँ, तो एक तो क्या है? जन्म से मुक्त करने वाली है। सत्संग की आसक्ति क्या करती है? जन्म मृत्यु से मुक्त करेगी। और नशे की, विषयों की आसक्ति क्या करेगी?
जन्म का हेतु है। तो वही पूछा है किम जन्म विषय संग, विषयों का जो संग है, राग है, आसक्ति है, इनमें जो प्रियता है, इसके द्वारा ही क्या होता है, इस जीव का पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः जन्म होता है। और जन्म लेकर के क्या होता है, जन्म लेकर के दुख पर दुख उठाता है, प्रतिकूलता, भय, चिंता, वियोग, ये सब दुख उठाता है। हाँ, एक बार सेठ जी भी कह रहे थे हमें, इनको किसी ने बता दिया होगा, हैं, कह जी मुक्त होकर के क्या करना, योग भ्रष्ट होना ठीक है। कहीं सुन लिया इन्होंने, वही वो खेल वाली बात मैं जो कह रहा था ना, बहुत से चाहते हैं कि ये खेल, हाँ, अब जिन्होंने खेल की सच्चाई को जान लिया, अच्छा खेल की सच्चाई क्या है, खेल की सच्चाई वास्तव में, खेल की सच्चाई है दुख, खेल इक्वल टू दुख। खेल में भी क्या मिलता है, हैं? हार का डर तो है ही, साथ ही साथ थकावट नहीं होती है, हैं? कष्ट तो होता ही है ना, फिर उसकी आदत पड़ जाती है, उसको गुलाम होना पड़ता है ना। और साथ में साथी भी छुड़ते रहते हैं, उनकी आसक्ति होने का भी भय रहता है, और साथी क्या होते हैं बारी बारी से। तो खेल का भी अंत में क्या है, जेल है, तो जेल है ही, खेल ही जेल बन गया। ये जो खेल था पहले क्या, ये खेल, और अधिकतर खेलों में क्या होते हैं, झगड़े होते नहीं होते। खेल के मैदान में जाते हैं किसके लिए, आनंद के लिए, लेकर के क्या आते हैं वहां से, क्या लेके आते हैं, खेलों में झगड़े होते हैं नहीं, हैं, मारपीट होती है, अशांति लेके आते हैं ना, नहीं। तो ये जो खेल था शुरू में, तो खेल शुरू में क्या, खेल, और इस खेल की और खिलाड़ियों की आसक्ति करके ये खेल क्या बन गया, जेल बन गया, जेल बन गया। अब बड़ी मुश्किल से सत्संग विचार आदि के द्वारा आसक्ति का त्याग किया, बड़ी कठिनाई से, तब जाकर के संसार जो जेल बना था, फिर अब क्या बन गया, वापस खेल बन गया। लेकिन ये खेल बन गया तो भी खतरा है, अब क्या बन गया, ये खेल बन गया। लेकिन इस खेल की पुनः क्या हो जाए, यदि आसक्ति होगी खेल की और खिलाड़ी की, फिर क्या बन जाएगा, फिर जेल बन जाएगा। तो इसलिए ये खेल भी पूरी तरह से, लेकिन इसके लिए भी बहुत बड़ा सामर्थ्य चाहिए। खेल को समेटने के लिए क्या चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। तब दृश्य रहित अद्वितीय ब्रह्म भाव में चित्त विलय या विश्राम को प्राप्त होता है। इसी का नाम क्या है, मनोनाश वासनाक्षय रूप मोक्ष। समझे? हाँ, तो ये सारी कहानी बता दी आपको। क्या क्या कहानी बता दी, जेल की भी बता दी, खेल की भी बता दी, और जो केवली भाव, अद्वैत भाव, मनोनाश वासनाक्षय रूप मोक्ष है, वो भी बता दी, है ना। तीनों के तीनों बता दी, तीन ही बताते हैं। अच्छा जी, यहीं पर देखो तो विषय संग से क्या होता है, जन्म होता है। फिर पूछ रहे कि उत्तरम जन्म किम, दूसरा जन्म कौन सा है, उत्तर जन्म। एक जन्म हो गया, फिर क्या होता है, उत्तर जन्म, दूसरा, उसके बाद का जन्म। तो क्या है,
आत्मनः जायते पुत्रम, स्वयं ही पुत्र रूप में पैदा होता है। स्वयं ही क्या होता है ना, स्वयं ही तो पैदा हुआ है। क्या बन करके? अपना बेटा बनकर। तो वो अपनी आत्मा माना जाता है। पुत्र क्या माना जाता है? अपनी आत्मा माना जाता है, क्योंकि वही पैदा हुआ है स्वयं ही, और उससे विशेष आसक्ति भी होती है। क्या होगी? पुत्र से, संतान से विशेष आसक्ति होती है ना, विशेष मोह होता है, छूटता नहीं है। तो उसको ये उत्तर जन्म है। पुत्र रूप में स्वयं ही पैदा हो जाता है, और फिर मोह करके, आसक्ति करके पुनः पुनः क्या लेता रहता है? जन्म लेता रहता है। मोह आसक्ति से पुनः पुनः क्या होता है? इसका जन्म होता है। तो समझ आ गया जन्म क्या है और उत्तर जन्म क्या है। जन्म क्या है? विषयों की आसक्ति, यही क्या है? जन्म का हेतु है। और उत्तर जन्म क्या है? पुत्र रूप में जो पुत्रेषणा लेकर के जो पुत्र का जन्म है, वो क्या है? स्वयं का ही उत्तर जन्म है, दूसरा जन्म है। ठीक है। का अपरिहार्य। अच्छा जी, ये बताओ जिसको टाला नहीं जा सकता, जो अवश्यम भावी। क्या बताया? क्या है? क्या है जी? मृत्यु। इस शरीर की मृत्यु। किसकी मृत्यु? जिसका जन्म उसकी मृत्यु, जिसका जन्म नहीं उसकी। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा की। आत्मा का जन्म होता है क्या? है? होता है भ्रम से। आपका जन्म हुआ है ना? हुआ है? नहीं हुआ है? भ्रम से हुआ है ना। क्यों? क्योंकि आपने शरीर के साथ में अपने को तादाद में कर लिया, जोड़ लिया, बांध लिया। तो इसे जन्म किसका हुआ? और जन्म आप किसका अनुभव कर रहे? अपना जन्म अनुभव कर रहे हैं ना। किसका जन्म अनुभव हो रहा है? कि मेरा जन्म हुआ। जन्म किसका हुआ वास्तव में? शरीर का जन्म होता है, आत्मा का नहीं। ये बोध हो। ऐसी शरीर आदि से पृथक अपनी आत्मा का अनुभव हो, तब जन्म किसका? शरीर का। वृद्धि किसके? शरीर की। नाश किसका? शरीर का। मृत्यु किसकी? शरीर। उपाधि में है जो कुछ बनना बिगड़ना सब किसमें है? उत्पत्ति स्थिति लय तीनों किसमें? उपाधि में है, आत्मा में नहीं। आत्मा एक रस, अछेद्य, अदाह्य, अकलेद्य, अशोष्य, नित्यः, सर्वगतः, स्थाणुः, अचलः, सनातन। क्या बोला है जी? अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणुः, अचलोऽयं सनातन। अच्छेद्य, छेदन नहीं किया जा सकता। अशोष्य, सुखाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य, गीला नहीं किया जा सकता। अदाह्य, जलाया नहीं जा सकता। नित्य, क्यों जी? नित्य है। सर्वगतः, व्यापक है।
स्थाणु, क्या है? स्थाणु के समान ठोस है। अचलः, अचल है। सनातनः, क्या है? आत्मा तो जन्म और मृत्यु उपाधि में, ऐसा बोध, ऐसा अनुभव है। अभी तो आप मुक्त, आप आत्मा ही तो, आप नित्य ही मुक्त हो। थोड़ा सा अपने मन को संसार से समेट और ये निश्चय कर लो, हो गया काम। और काम सा कौन सा? किसी पहाड़ पर चढ़ना है। क्या करना है? जो ये मन फैला हुआ है ना वृत्ति, इसको थोड़ा समेटो। समेटने को राग छोड़ दो, क्या कर दो? थोड़ा समेट लो। राग छूट गया, मोह छूट गया, आसक्ति छूट गई, स्वार्थ छूट गया, सिमट गया। इतना ही तो काम है, बड़ा काम है जी। हाँ, वो बना दिया इसको। क्या बना दिया? एक होवा बना दिया। बड़ा काम नहीं, वो छोटा सा काम है। आप आत्मा हो और आप नित्य ही मुक्त हो, ठीक है ना? ऐसा विश्वास करो, ऐसा निश्चय करो। अष्टावक्र जी ने तत्काल ही कर दिया ना जनक जी को। लेकिन क्या था, जनक जी बिल्कुल उनका जो साफ हो गया था, तो साफ पे लिखा जाएगा ना। अब ब्लैक बोर्ड यदि क्या है, गंदा संदा सब लिसा पड़ा हुआ है, तो पहले साफ करना पड़ेगा ना। तो एक कर्म और उपासना साफ करने के लिए लिखना तो क्या है? लिखना तो इतना ही है, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, ये तो लिखना है बस। बाकी तो मिटाना ही। सारा प्रयास किसके लिए है? मिटाने के लिए है। मिटाओ, आसक्ति मिटाओ, और जो सत्यत्व बुद्धि है ये मिटाओ। हैं? देह में जो आत्म बुद्धि है वो मिटाओ। जीवपना है उसको मिटाओ। मिटाना ही मिटाना है, सारा कुछ मिटाना ही है ना। सब कुछ मिट गया, फिर जो रह गया वो क्या है? सब मिट के। अब कई लोग कहते हैं कि जी हम भूलने की बीमारी है, भूल जाते हैं। इससे बढ़िया ही बात कुछ नहीं, भूलना ही तो है सब कुछ। भूल जाओ मैं शरीर हूं, भूल जाओ मैं जीव हूं, भूल जाओ मैं कर्ता भोक्ता हूं, भूल जाओ मैं पुरुष स्त्री हूं। भूलना ही तो है, भूल जाओ सब कुछ। बस एक याद रख लो कि मैं क्या हूं, बस मैं हूं, चेतन हूं, बस। बाकी भूलना ही तो, भूल जाओ सारा। क्या टेंशन है, कोई दिक्कत? पर कैसे भूल जाए जी? संसार में, शरीर में आसक्ति है तो कहाँ भूल सकता है? कुछ भी नहीं भूलेगा, सब कुछ याद करेगा। और जबरदस्ती याद दिलवा देगा शरीर। जबरदस्ती क्या करेगा? याद दिलवा देगा? नहीं दिलवाएगा। भूल जाओ। इतने बढ़िया भुलक्कड़ बनना चाहते हो तो इससे बढ़िया ही बात नहीं है। भूलना तो कितना बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया बात है। भूल जाओ सब। और जब सब कुछ भूल जाने पर जो रह जाता है, जिसको भूला नहीं जा सकता, उसको भूलना चाहो, उसको भूलना चाहिए। भूल सकते हैं क्या? मैं को भूल सकते हैं? पर आप लोग कहेंगे कि महाराज मैं को ही तो भूले हुए हैं। भूले हुए तो मैं को नहीं हो, पर मैं को और के साथ में जोड़ करके वो कर रहे हो। भूले थोड़ा है मैं को। मैं को क्या किया है? शरीर के साथ जोड़ दिया, मन बुद्धि के साथ जोड़ दिया, इंद्रियों के साथ जोड़ दिया, है ना। मैं को भूले आप? मैं को भूल सकते? पागल भी सब कुछ भूल गया, लेकिन मैं हूं ये नहीं भूल गया। वो भूल गया। पागल सब कुछ भूल गया। समय बहुत ज्यादा हो गया, तो चलो बाकी का विचार कल करेंगे। आज इतना ही। ओ